अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं आपको बताऊंगी कि हमारे आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत हमज़ा बिन अबू मुत्तलिब ने इस्लाम कैसे कबूल किया। एक दिन हुजूर अलैहिस्सलाम हमारे आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरम शरीफ की जानिब जा रहे थे तो उनका सामना अबू जहल से हुआ। तो अबू जहल हमारे नबी से बहुत बदतमीज़ी करने लगा और बुरा भला कहने लगा, यहाँ तक कि उसने पत्थर उठाकर हमारे नबी को मारा, जिससे कि हमारे नबी ज़ख्मी हो गए। हमारे नबी के नाजुक बदन से खून बहने लगा। लेकिन हमारे नबी ने पलट में अबू जहल से कोई बदतमीज़ी नहीं की और वहाँ से वापस चले गए और हरम शरीफ में पहुंचकर ज़मज़म से अपने ज़ख्मों को धोया और अल्लाह के हुजूर सजदा रेज़ हो गए और रोने लगे। हमारे नबी के चचा हज़रत हमज़ा शिकार से वापस आ रहे थे तो उनकी चाल इतरानापन था, चाल में इतरा कर चल रहे थे। तो रास्ते में दो औरतें आपस में बातें कर रही थीं कि अगर इनको पता होता कि इनके भतीजे के साथ क्या हुआ है तो ये इस तरीके से ना चलते, ये इस तरीके से इतरा कर ना चल पाते अगर इनको पता होता। अच्छा, उस टाइम पर हज़रत हमज़ा बिन अबू मुत्तलिब ईमान नहीं लाए थे, वो इस्लाम नहीं कबूल करा था उन्हीं ने उस टाइम। तो उनके कान में जब ये बात पहुंची उन औरतों की कि मेरे भतीजे के साथ कुछ बुरा हुआ है, तो उन्होंने पूछा तफसील से कि क्या हुआ है। तो उन औरतों ने उनको पूरी बात बताई। तो हमारे नबी के चचा हज़रत हमज़ा को बहुत गुस्सा आया और वहाँ से वो सीधे अबू जहल के पास पहुँचे। अबू जहल अपने चेले चपाटों के साथ बैठा था। अबू जहल को देखकर हज़रत हमज़ा को बहुत गुस्सा आया और हज़रत हमज़ा ने कहा कि ए अबू जहल, तूने मोहम्मद को क्या लावारिस समझ रखा है। और ये कहकर हज़रत हमज़ा बिन अबू मुत्तलिब ने कमान निकालकर अबू जहल के सर पर मारी, जिससे कि अबू जहल का सर फट गया। उसके चेले चपाटों को गुस्सा आया, वो झपटे हज़रत हमज़ा के ऊपर। तो अबू जहल ने सोचा कि इस टाइम तो ये हज़रत हमज़ा अकेले हैं और जब इनके साथियों को पता चलेगा तो पूरा लश्कर आ जाएगा। तो वो डर गया। तो उसने अपने चेले चपाटों से कहा कि छोड़ दो, गलती मुझसे ही हो गई थी। तो फिर हज़रत हमज़ा वहाँ से वापस होकर गए हुजूर अलैहिस्सलाम के पास और कहा कि ऐ मेरे भतीजे, हमारे आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में थे। तो हज़रत हमज़ा ने आवाज़ लगाई कि ऐ मेरे भतीजे, लेकिन हमारे नबी ने सर नहीं उठाया। फिर आवाज़ लगाई कि ऐ मेरे भतीजे, लेकिन हमारे नबी ने सर नहीं उठाया। फिर आवाज़ लगाई ऐ मेरे भतीजे, फिर भी हमारे नबी ने सर नहीं उठाया और सजदे में रोए जा रहे हैं। फिर जब आवाज़ लगाई कि ऐ मेरे भतीजे, फिर हमारे नबी ने सर उठाया और आंखों से आंसू जारी थे। तो हज़रत हमज़ा ने कहा कि ऐ मेरे भतीजे, खुश हो जाओ, मैंने तुम्हारा बदला ले लिया, मैंने अबू जहल का सर फोड़ दिया, अब तुम खुश हो जाओ। तो हमारे नबी ने कहा कि मुझे कोई खुशी नहीं हुई। तो फिर हज़रत हमज़ा ने कहा कि तुम्हें कोई खुशी नहीं हुई, फिर तुमको किस बात से खुश हो सकती हो, तुम किस बात से खुश हो सकते हो, क्या बात तुमको खुश कर सकती है। अगर हुजूर चाहते तो हुक्म करते तो हज़रत हमज़ा अबू जहल के टुकड़े टुकड़े कर देते, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम ने कहा कि मुझे इस बात से कोई खुशी नहीं हुई कि आपने उनका सर फोड़ दिया। तो हज़रत हमज़ा ने कहा कि तुम्हें किस बात से खुशी होगी है मेरे भतीजे, तुम मुझे बताओ तुम किस बात से खुश होगे। तो हमारे आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ऐ मेरे चचा, जिस रब को मैं मानता हूँ तुम भी उसी रब को मानने लगो तो मुझे बहुत खुशी होगी। जब हज़रत हमज़ा बिन अबू मुत्तलिब ने ये बात सुनी तो कहा कि ऐ मेरे भतीजे, मैं तुम्हारी बात मानता हूँ, तुम मुझे कलमा पढ़ा दो, मैं मुसलमान होना चाहता हूँ। तो ये होता है कि अपने मिशन के साथ वाबस्तगी, अगर आज के ज़माने में कोई इंसान होता तो वो ये चाहता है कि हमारा खून बहा है तो हमें भी उसका खून बहाना है, हमें भी उससे बदला लेना है। लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम की चाहत ये कुछ नहीं थी। उन्होंने अपने चचा से ये नहीं कहा कि उसके टुकड़े टुकड़े कर दो, उसके साथ ऐसा कर दो, वैसा कर दो, ये नहीं कहा। अपने चचा से बदले में उन्होंने मांगा क्या? उन्होंने कहा कि आप इस्लाम कबूल कर लो, मुझे बहुत खुशी होगी।
یہ ہوتی ہے اپنے مشن کے ساتھ وابستگی، اپنے مشن سے محبت، کیونکہ حضور علیہ السلام لڑائی لڑنے نہیں آئے تھے دنیا میں، ان کو لڑائی جھگڑے یہ سب نہیں پسند تھے، ان کا مشن تھا اسلام پھیلانا. اور اللہ حافظ. تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیو.